हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट द फॉलोइंग नंबर विच ऑफ दिस हैव इवन स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसमें बताने कौन से इसमें इवन स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक प्रॉपर्टी समझ लो, स्टेटमेंट क्या होती है। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। ठीक है, जो भी हमारा नंबर इवन होगा वही इवन का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, 9 6 ए है हमारे पास, कह रहा है 9604। ठीक है, तो 9604 तो कैसे पहचानेंगे, जो इसकी ये यूनिट डिजिट है ये 4। ठीक है, इसको देखो क्या ये हमारा इवन नंबर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इवन नंबर कौन से होते हैं। इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 2 4 6 और होता है 8। ठीक है, ये नंबर होते हैं। ठीक है, अब दो ये नंबर हमारे यूनिट डिजिट में, जिस भी यूनिट डिजिट में आएंगे, जिस भी नंबर के यूनिट डिजिट में आएंगे वो हमारा इवन नंबर का स्क्वायर होगा। देखो ये 4 है, 4 हमारा इवन नंबर है, तो क्या हो गया, ये हमारा यूनिट डिजिट आ रहा है, मतलब इवन नंबर आ रहा है, तो हमारा ये इवन नंबर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ऐसे देख लो, बी में देख लो क्या 5 हमारा इवन नंबर है, नहीं है, तो ये नहीं है हमारा। 4 हमारा इवन नंबर है, तो ये 4 है। ये देखो 5 इवन नंबर नहीं है, तो ये भी हमारा इवन नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है, और ये देखो 6 हमारा इवन नंबर है, तो ये हमारा इवन नंबर का स्क्वायर रूट है। और 0 भी हमारा इवन नंबर है, तो 0 का भी ये हमारा स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ये नंबर हमारे मतलब इवन नंबर के स्क्वायर रूट हैं, जिसमें इवन है यूनिट डिजिट में। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से जो भी ये क्वेश्चन दिए इनके क्या निकालने हैं, हमें स्क्वायर फाइंड करने हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा सेकंड का 5 7 6। अब इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखा 5 7 6। पहले ये सबसे छोटे नंबर से कट करेंगे, किससे जाएगा, 2 से। 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16, फिर 2 8 ज़ा 16, फिर ये 2 से चला जाएगा, 144 आ जाएगा। 144 भी 2 से जा सकता है। 2 7 ज़ा 14 और 4 है, तो 2 2 ज़ा 4, फिर ये 2 से जाएगा, इतना 36 आएगा। फिर ये हमारा 2 से जा सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आएगा, 18, फिर ये 2 से चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 9, फिर ये 2 से नहीं जाएगा, 3 जाएगा, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो अब देखो इसको लिख लो, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 इंटू 3। अब इसके पेयर बनाना, पेयर कितने के होंगे, 2 2 के हमारे पेयर बनेंगे। ठीक है, अब हर पेयर से एक नंबर ले लेंगे, इनमें से 2 है, 2 में से एक नंबर लिया हमने, 2 दोनों सेम है, कोई भी ले लो, इंटू इससे भी 2 ले लिया। सेम नंबर के ही पेयर बनाने हैं, जैसे ये 2 इंटू 2 है, इन दोनों का ही हमने पेयर बनाया, सेम नंबर का पेयर। ठीक है, 1 2 3 सबसे एक एक लिया और इंटू 3। अब इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर करेंगे सेकंड है हमारा 1444, लिखा 1। क्वेश्चन सेकंड है 1444। ठीक है, अब इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन सेम इसी तरह करेंगे, तो 1444 लिखा, पहले किससे जा सकता है, 2 से कैंसिल किया, कितना आएगा, 722। ठीक है, 722 किससे जाएगा, 2 से जा सकता है, फिर से करो, 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। अब 3 6 ज़ा 12, ठीक है, 361। अब देखो 361 किसका स्क्वायर होता है, अगर आपने पीछे स्क्वायर की टेबल पढ़ी होगी, जो टेबल दिया गया है, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि 19 का ये स्क्वायर होता है। ठीक है,
अगर आप 19 इंटू 19 करके देखेंगे तो भी 361 आएगा। तो 361 किससे जाएगा? 19 से। 19 यहाँ पे कर दिया 1, ठीक है। हमारे पास क्या आया? 2 इंटू 19 इंटू 19, ठीक है। इस दो नंबर हैं, दोनों सेम है, इनका पेयर बनाया, 19 भी सेम है, इनका पेयर बना दिया। तो लिखा 2 इंटू 19 इक्वल्स टू कितना हुआ? 2 इंटू 19 करो 38 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 2 हो गया इसी का, मतलब बी। आप करेंगे इसी का सी है 2401 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2401 फिर से ये 2 से जा सकता है या नहीं जा सकता? नहीं जा सकता क्योंकि लास्ट में 1 है, ठीक है। तो ये किससे? 3 से भी नहीं जा पाएगा। ये जाएगा अब हमारा 7 से। 7 3 ज़ा 21, ठीक है। अब कितना बचा? 30। 7 4 ज़ा 28। अब कितना बचा? 28 और 21 बचा, 3 से चला जाएगा फिर से। 7 3 ज़ा 21। अब फिर से देखो 7 से जाओ, करो 7 4 ज़ा और 7 9, फिर 7 7 ज़ा 49, 7 1। तो हमारे पास क्या आया? 7 इंटू 7 4 टाइम है, पेयर बना दिया हमने। कितना लिखा? इसमें से एक लिख लिया 7 इंटू 7 7 ज़ा 49। तो ये हमारा सी का आंसर आ गया। सी हो गया क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन डी में क्या है? 3 क्वेश्चन डी 3 3 6 4, ठीक है। चलो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 3 6 4 देखो किससे जा सकता है? 2 से जा सकता है। तो पहले सबसे छोटे नंबर से करके देखते हैं 2 से। 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। अब देखो ये किससे जाएगा? 841 ये किसका स्क्वायर होता है? 841 स्क्वायर होता है 29 का, ठीक है। 29 इंटू 29 करो 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2, जो भी ये सेम था वो लिखा हमने, 29 इंटू 29, ठीक है। दोनों को सेम ऐसे हमने लिख लिया, लिखा 2, 29 का लिखा 29 और 29 इंटू 2 कर दो, कितना आएगा? 58। 2 ज़ा 4 5 आंसर हमारा, ठीक है। डी भी हो गया। क्वेश्चन नंबर करेंगे ई में क्या है? 4761। अब इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 4761 दो 1 किस में आएगा? 3 से जा सकता है, ये करके देखते हैं 3 का। 3 1 ज़ा 3, कितना बचा? 1 और 7, 3 5 ज़ा 15, कितना बचा? 2 और 6, 3 8 ज़ा 24, कितना बचा? 2 1 3 7 ज़ा, ठीक है। फिर 3 से करो। 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27। अब कितना आएगा? ये 529 पता है किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 23 का। 23 1, ठीक है। तो अब इसका पेयर क्या बनेगा? 3 इंटू 3 इंटू 23 इंटू 23। तो हमने क्या किया? 3 का और 3 का एक एक लिख लिया। 3 इंटू 23 इसको करो तो कितना होगा? 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, 69। ये हमारा आंसर आ गया, ए का हो गया। अब करेंगे हम लोग एफ हो गया 50625, ठीक है। 50625। अब इसको करो प्राइम फैक्टराइजेशन। 50625 किससे जा सकता है? 5 से। 5 से किया 5 1 ज़ा 5 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर से 5 से करो। 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 0 और 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर से 5 से जा सकता है क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 4 ज़ा 20, 0 5 5 ज़ा 25, 4 0 5। फिर से 5 से जा सकता है। 5 8 ज़ा 40 और 5 1 ज़ा 5, 81। किससे जा सकता है? 9 से। 9 9 ज़ा
9 कर दो और यहाँ पे कर दिया 1। अब फिर से देखो सेम जो यहाँ पर है उतने ही नोट कर दो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 9। तो इसके पेयर बनाओ फिर से, कितना यहाँ पर 5 आ जाएगा इंटू इसका 5 आ जाएगा एक और इसका आ जाएगा 9। 5 5 जा 25 इंटू 9, 5 9 जा 45। तो 5 लेगा 4, 9 2 जा 18 और 22 आंसर। ठीक है, अब तक हो गया। अब के बाद वाले जितने भी हैं अब आपको खुद से ये ट्राई करने हैं ये चारों। ठीक है, और हमें कमेंट करके इनके आंसर ज़रूर बता दिया करो। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा आपको आ रहा है। अगर आपको ये करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करें, आपको कमेंट में ही इनका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इज should be multiplied to get a perfect square, find the square root of the perfect square so obtain। अब कह रहा है इसमें ऐसा कोई नंबर निकालो, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नंबर, जिससे हम इसको मल्टीप्लाई कराएं। ठीक है, फिर हम उसका स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर निकालें। ठीक है, अभी समझ में नहीं आया होगा तो हम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन का 3 का फर्स्ट ए। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ए का फर्स्ट। ठीक है, ए है हमारा क्या है 392 है 392। तो क्या कह रहा है, पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो, पहले इसका स्क्वायर निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, क्या स्क्वायर निकलेगा इसका? नहीं निकलेगा, उसने साफ कह दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर बच रहा है जिसका पेयर नहीं बनेगा उसका हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। चलिए इसे करते हैं, फिर समझते जाते हैं, करते जाते हैं। तो 392 जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 2 में किया था इसी का, वैसे सेम इसमें भी हमें करना है। अब 392 को किससे जाएगा? 392 2 है लास्ट में, 2 2 से जा सकता है। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। ठीक है, 2 6 जा 12। ठीक है, ये 6 है, फिर 2 से जा सकता है। 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 8 है तो फिर 2 से जा सकता है। 49, ये 7 से जा सकता है, 7 7 जा 1। ठीक है, अब देखो क्या है 392। ठीक है, अब देखो 2 इंटू क्या है ये 2 इंटू 7 इंटू 7। तो ये पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया। और क्वेश्चन क्या कह रहा था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई। स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करो कि हम इससे मल्टीप्लाई कराते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ? ये 2 हुआ। ठीक है, अब इस 2 को हम इससे कराएंगे मल्टीप्लाई, जिसका भी इसमें पेयर नहीं बन रहा है। तो क्या आया था हमारे पास 2। ठीक है, अब क्या करो 392 इंटू 2 कितना होगा? 2 2 जा 4। ठीक है, 9 2 जा 18, कैरी 1 6 और 7 784 784। अब देखो क्या कह रहा था इसके बाद, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, फिर कहना फाइंड अ स्क्वायर रूट टू अ परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। अब जो मल्टीप्लाई करने में जो नंबर आया ना उसका हम फिर से परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे? बिल्कुल इसी तरह। चलो करते हैं इसको हम लोग। 784। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करने में आया। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर फिर से निकालो 784। ठीक है, करो किससे जाएगा? ये 2 से जा सकता है। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। बस सिंपल। अब करो कितना? 2 से करो 196, फिर 2 से करो 98, फिर 2 से करो 49, 7 से। एक चीज़ दिखाएं, देखो 392। अब इसके बाद जितना भी आ रहा है सेम वही इसमें कर दो। हो गया? कितना इजी हो गया करना अब, क्योंकि पहला इससे हमें करना पड़ा 2 से, फिर उसके बाद 392 आया। 392 हमने पहले कर चुका है, सेम वैसे ही कर दो। अब देखो क्या करो, अब सेम जो ये बचा ये नोट कर लो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। पेयर बनाओ फिर से। क्या करो 2 इंटू 2 इंटू 7, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। अब ये 28 क्या हुआ? ये
789 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। एक हो गया 2 और ये हो गया 28, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी का बी करते हैं। बी में क्या है, क्वेश्चन है ये 216 सेम इसमें बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पिछला किया था। लिखा 216, इसको भी 2 से करो 108। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा। 216, अब इसको करो 54, फिर इसे 2 से करो 27, फिर 2 से करो 9, सॉरी अब ये 3 से आएगा 3 9 जा, अब 3 से करो 3 3 जा 1। ठीक है, फिर से इसमें देखो कितने बच रहे हैं, 2 इंटू 2 3 टाइम 2 है, इंटू 3 टाइम क्या है 3 है। तो इसमें इन दोनों पेयर बने और इन दोनों बने। स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ 2 इंटू 3, तो ऐसे लिखो 2 इंटू 3, इसका मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 6। स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुई 6। अब 6 का भी मल्टीप्लाई इसमें कराना पड़ेगा, किसमें 216 इंटू 6। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करो 6 6 जा 36, 3 कैरी 6 3 9 और 6 2 जा 12, 1296। अब ये 1296 आया हमारे पास। ठीक है, अब इसका फिर से हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, फिर से देखना पड़ेगा। 1296, फिर ये करो किसे 2 से जा सकता है, 2 6 से जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से करो 2 3 जा, 2 2 जा और 2 4 जा, फिर से 2 जा, 2 से 2 1 जा 2, अब इधर 2 6 जा 2 2, फिर 2 से करो 2 8 1, 8 1 किससे जा सकता है 9 से, 9 9 जा कर दो 9 और यहाँ पर आ जाएगा 1। सिंपल है, लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 9, पेयर बनाओ कितना होगा 2 2, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, इसमें भी 2 आ जाएगा और इसका 9 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 9 जा 36 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सी है 11045। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। 11045, 5 दिख रहा है लास्ट में, तो क्या होगा सिंपल सा 5 से ये हो जाएगा, कैंसिल होगा तो हम सीधे 5 से ही करते हैं। चलो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, फिर 5 9 जा 45। अब फिर से करो कितना, अब 2209, पता है ये किसका स्क्वायर है 47 का, तो 47 इंटू 47, और किसी से भी करोगे ना तो ये आएगा पॉइंट में, तो हमें पॉइंट मिलाना ही नहीं, सीधे स्क्वायर होगा 7 7 49, 9 9 लगा 4 और 4 7 जा 28, 28 प्लस 4 32। ठीक है, इंटू 4 7 जा 28, 2 4 4 16 17 18, देखो क्या हुआ 9। अब यहाँ पे 10 के 0 कैरी 1, कितना 8 4 12, 2 कैरी 1 2, 2209 है, तो मतलब 47 से जा रहा है 47 और यहाँ 47 1, तो इसमें क्या आएगा 5 इंटू 47 इंटू 47। अब पेयर से 47 का बन रहा, वो किसका नहीं बन रहा 5 का, वो हमें चाहिए भी 5 है क्योंकि उस नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ 5, तो हम क्या करेंगे 11045 का मल्टीप्लाई करा देंगे 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करने में क्या होगा 5 5 से 25, 5 2 कैरी 5 5 25, 5 2 कैरी 5 4 22, 2 0 में गया तो 2 आया, 5 एंड 5 5 5 5 2 2 5। अब इसका भी निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन, तभी तो हमें पता चलेगा कि इसका स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, अब हमें इसका स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर निकालेंगे 5 5 2 5। ठीक है, निकालते हैं 5 5 2 2 5। अब क्या करो 5 से, ये 5 लास्ट में दिख रहा है, 5 से फिर से डिवाइड करो,
5 1 जा 5 1 जा 5 4 जा 5 4 जा और 4 नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा क्योंकि हम एक साथ लेंगे ना इन दोनों को 22 को, तो 0 5 4 जा 25 5 25, ठीक है। अब देखो 11045 11045 सेम दोनों नंबर आ गया। अब सेम जो इसमें किया था वही इसमें लिख दो। इसको 5 से कैंसिल किया था, 5 से किया 2209, ये किससे जा रहा था 47, यहाँ पर आया 47, यहाँ पर लिख दिया 47, यहाँ पर किया 1, ठीक है। अब क्या आ रहा है 5 × 5 × 47 × 47। अब 47 का पेयर और 5 का पेयर बन रहा है, तो लिखो 5 × 47, ठीक है। अब इसका कर दो मल्टीप्लाई, 7 5 35 5, ठीक है। 247 करने में कितना आ रहा था 253 हमारा आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे हम लोग डी में क्या है 3698 है। चलो इसे करते हैं ABCD 3698 प्राइम फैक्टराइजेशन, और हमें स्मॉलेस्ट नंबर इसमें सबसे पहले फाइंड करना है। पहला रूल इसका यही होता है। अब करो किसे 2 से जा सकता है, 2 से कर दिया हमने, 2 1 2 2 8 16 2 4 8 2 9 18 9 है। अब दो 1849 किसका होता है 1849 होता है 43 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 43 लिखा, यहाँ पर 43 लिखा, यहाँ पर 1 कर दिया, ठीक है। 2 × 43 × 43 पेयर बन रहा है। इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ 2, तो अब हम 2 का क्या करेंगे, इससे करेंगे मल्टीप्लाई। 3698 × 2 करो तो क्या होगा 8 2 16 6 कैरी 1 9 2 18 99 कैरी 1 12 13 3 कैरी 1 और 3 2 6 और 7 मल्टीप्लाई करने में आया 7396। अब इसका क्या करो, अब इसका निकालो रूट, ठीक है, स्क्वायर सॉरी 7396। 2 से जा सकता है, 2 3 जा 2 6 जा 2 9 जा और 2 8 जा 3698 31698 कर चुके हैं। सेम वही लिख दो यहाँ पर भी 1849 43 43 43 1 2 × 2 × 43 × 43 क्वेश्चन 2 पेयर बन रहा है दोनों के, तो 2 लिखो यहाँ पर, इसका एक निकाल दो 43 कर दो। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो 8 6 86, तो ये हमारा 86 आ गया आंसर, ठीक है। मतलब ये किसका रूट हुआ, स्क्वायर हुआ, सॉरी स्क्वायर हुआ 86 का, ठीक है। डी हो गया। क्वेश्चन नंबर ई, ये आपके लिए है, ये आप हमें कमेंट करके जल्दी से बताओ ई आज का आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। अब ई हो गया। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन 3 कर लिया, 4 करेंगे। तो 4 में क्या करना है, जैसे हम लोग 3 में डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर रहे थे, वैसे ही इसमें जो भी नंबर आएगा, ठीक है, उसको करेंगे डिवाइड। फिर डिवाइड करने के बाद फिर उसका स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है दोनों का, बस उसमें मल्टीप्लाई था और इसमें डिवाइड है। क्वेश्चन 4A, फोर का ए है हमारा 4050, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकालो 4050 का। चलिए फाइंड करते हैं 4050 50 है, 5 से जा सकता है ये, तो 5 5 8 जा 40 5 1 जा 5, ठीक है। 0 है तो 0 लिख दो। अब 0 फिर ये किससे जा सकता है, हमारे पास 5 से जा सकता है ये, 5 1 जा 5 5 6 जा 30, और हमारे पास क्या बचेगा, अब कितना है 2 आएगा, ठीक है। 162 किससे जा सकता है, हमारा 2 से जा सकता है, करो 2 कितने जाएगा 8 1 किससे जाएगा 9 से जा सकता है, 9 9 जा 1, ठीक है। तो देखो इसमें पेयर किसके किसके बन गए, 4050 में किसके किसके पेयर बने, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, इंटू 2 इंटू 9 इंटू 9। स्मॉलेस्ट नंबर हमारा वही होगा जिसका पेयर नहीं बनेगा। पेयर किसका नहीं बनना, 2 का। अब 2 को करो इससे डिवाइड, 4050 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो कितना आएगा 2025 आएगा।
अब क्या करो, 2025 का फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन, अब निकालो इसका रूट। क्या इसका रूट निकालेगा हमारा, सॉरी इस रूट नहीं, स्क्वायर, हमें स्क्वायर निकालना है इसका, ठीक है। 2025 का परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा, करके देखते हैं 5 से। 5 4 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, फिर से 5 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा, ये 9 से चला जाएगा, 9 9 ज़ा 81 होता है, 9 9 1, ठीक है। तो हमारे पास 20 और 25 का बन रहा है, ठीक है। 9 इंटू 9, क्या करो इनके पेयर ले लो, पेयर क्या हुआ 5 इंटू 9, 5 9 ज़ा 45, 45 हमारा ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया हमारा आंसर इसका, ये 45 हमारा इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसी का बी करते हैं। बी नंबर है हमारा 17328, 17328 है। चलो इसको भी करो। पहला स्टेप हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है इसका, फिर उसमें दूसरा स्टेप है कि स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर वो होगा जिसका पेयर नहीं बनेगा। 2 से करो तो क्या आएगा 8664, ठीक है। अब 8664 को करो फिर से 2 से, तो कितना आएगा 4332, फिर से 2 से करो 2 1 6 और 6, फिर से करो 2 से 1083, फिर 3 से करो 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18 और 1। अब ये 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का होता है, 19 1, ठीक है। एक हमने 17328 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू, अब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 19 इंटू 19, दो इन दोनों के पेयर बन गए सबके, ठीक है। बच क्या रहा है 3 बच रहा है, तो 3 से ही हम इससे डिवाइड कर देंगे, 17328 डिवाइड बाई 3। अब इससे करो इसको डिवाइड, तो हमारे पास क्या आएगा 3 5 ज़ा 15, 3 7 7 6, सॉरी 5 7 7 6, तो ये आ गया हमारे पास नंबर। अब इसी नंबर का रूट निकालो, सॉरी स्क्वायर निकालो, बार बार ये रूट आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। 5776 स्क्वायर क्या होगा अब इसका, 6 है, 2 से जा सकता है, 2 से करो 2 8 8 8, ठीक है। फिर से ये 2 से जाएगा, फिर से ये 2 से जाएगा 1 444, देखो 1 444 फिर से 2 से जा सकता है, कितना आएगा 722, 722 कितने से जा सकता है हमारा, 2 से जाएगा, फिर से 361, 361 19 का होता है, अभी हमने निकाला ही है 1, ठीक है। अब देखो क्या करो इसका, हमें अब इसका स्क्वायर निकालना है, लिखो 5776 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जगह नहीं तो नीचे लिख दे रहे 19 इंटू 19, पेयर बन रहा है इसके, देखो बन रहा है, तो आराम से लिखो 2 इंटू 2 इंटू 19, 4 इंटू 19, ठीक है। 4 इंटू 19 कितना होता है 76, 19 4 ज़ा 76, 76 हमारा आंसर हो गया, बी हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन इसी का सी नंबर है 53016, 53016, ये है सी। फाइव 3016 फैक्टर निकालो, किससे जाएगा 2 से, 2 6 5 0 8, फिर 2 से जा सकता है, फिर 2 से जा सकता है ये 1 3 2 5 4, फिर 2 से ये कैंसिल हो सकता है 6 6 2 7,
फिर से जा सकता है 3 से, 3 से जाएगा तो कितना आएगा 2209। फिर से 2209 किसका हो जाएगा 47 का, हमने अभी निकाला ही है। 47 1 लिख दो बस, सिंपल सा। कितना 53016 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 47 इंटू 47। अब इसमें बना दो पेयर। अब पेयर किसके नहीं बन रहे 2 और 3 के, तो लिख दो 2 इंटू 3 कितना हुआ 6। अब क्या करो 6 का इससे कर दो डिवाइड, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर देते हैं, थोड़ी सी जगह कम हो गई, चलो इधर ही पे हाँ ऊपर ही कर देते हैं। 53016 को डिवाइड करो कितने से, हमें करना था 6 से। अब 6 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 6 से डिवाइड करने पर आएगा ये हमारे पास 8836, ठीक है। अब 8836 का हमें क्या निकालना है, फिर से निकालना है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं सिंपल सा, इतना तो आपको आ गया, इसको हटा देते हैं पेज को। अब दूसरे पेज में क्या 886 का उसके आगे ही से है, ठीक है। देखो 8836, ठीक है। अब इसका निकालो 8836 कितने से आएगा 2 से 4418, फिर 2 से 2209, फिर करो 2209 कितने 47 47 47 1। बस सिंपल है, आ गया हमारा आंसर। 2 इंटू 2 इंटू 47 इंटू 47 पेयर बना दिया। क्या किया 2 इंटू 47 लिखा, और इसका कर दो अब मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 90 इंटू 44। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सी हो गया, क्वेश्चन नंबर करेंगे डी। डी है हमारे पास, क्वेश्चन है डी का 38440, ठीक है। 38440 38440। अब इसको 2 से करो, 2 से जाएगा 19220, फिर करो किससे 2 से 9610, फिर से कर दो 2 से 4805, फिर से करो 5 से 961, फिर ये किससे जाएगा 961 किसका होता है 31 का स्क्वायर होता है। 31 लिखो, 31 और 1। बस अब इसको फिर से चेक करो क्या ये स्क्वायर बन रहा है, कौन सा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 31 इंटू 31। पेयर किसके बने इनके, और पेयर बना कौन सा नहीं 2 इंटू 5। 2 इंटू 5 करो, 5 2 होता है 10। अब 10 को डिवाइड कर दो इस नंबर से, जो हमारा नंबर था, क्वेश्चन था 38440 अपॉन 10। 10 को डिवाइड करना था, 0 0 कैंसिल, तो हमारे पास आया 38440। सॉरी 0 तो आएगा नहीं, ठीक है। अब क्या करो, अब इसका जो हमें क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है। 3844, ठीक है 3844। अब इसका फिर से निकालो 2 1922, फिर से ये 2 से चला जाएगा, कितना आएगा 961। 961 किसका होता है 31 का 1, ठीक है। अब क्या करना है, देखो 2 इंटू 2 इंटू 31 इंटू 31 पेयर बन रहा है। अब लिखो यहाँ पे 2 पेयर की जगह 2 और इसमें से एक ले लो 31। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या है 62, तो 62 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 4 हो गया, इसके लास्ट एक बचा है 5 मतलब बी नंबर। ये आपको करना है और हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगर नहीं आता तो हमें कमेंट करो, पूछो, हम इसका रिप्लाई आप ज़रूर देंगे, ठीक है।
आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।